सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। इनका प्रश्न ये है, एक तरफ समाज का एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति के परिवार में यदि कोई लड़का या लड़की तलाकशुदा या विधवा लड़का लड़की से शादी कर लेता है तो उसके लिए समाज अभिषेक और धार्मिक क्रियाएं, आहार, दान आदि के लिए रोक लगाता है, जबकि उसने समाज में रहकर समाज के लिए एक व्यक्ति को अन्य समाज में जाने से बचाया है। वहीं दूसरी तरफ एक धनी परिवार का लड़का या लड़की अन्य समाज में शादी कर सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक दान देकर धार्मिक क्रियाएं करता है, उसके लिए समाज की तरफ से कोई रोक नहीं होती है। महाराज श्री, इन दोनों में ज़्यादा दोषी कौन है, जिसने समाज को आगे बढ़ाने में, बचाने में सहयोग किया है, या जिसने धर्म को नीचे गिराया है? शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से हैं पता नहीं, इन्होंने प्रश्न रखा है। विधवा लड़का और लड़की, विधुर लड़की, विधवा लड़का, ने विधवा लड़की और विधुर लड़का शादी करते हैं तो अपने जैन आगम में इसका निषेध है, और यदि करते भी हैं तो उनके लिए आगम का एक कथन है कि मुनिराज उनसे आहार ना लें। आगम का कथन तो ये है। और वो विशेष जो बड़े पात्र होते हैं, सौधर्मेंद्र आदि पंच कल्याणक के, उनको बनाने का निषेध है। बाकी पूजा पाठ का उनको कोई निषेध नहीं है, क्योंकि उनकी शास्त्रित क्रिया है। वो अभिषेक यदि समाज स्वीकृति देती है तो करें उस मंदिर वाले, और नहीं देती है तो उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और पूजा करने के लिए कोई भी समाज उनको निषेध ना करे, अपने आने जाने में उनका कोई निषेध ना करे, ये ध्यान रखें। क्योंकि परिस्थिति बस देश काल के अनुसार आज ये हो रहा है, तो उसके लिए सामाजिक तौर पर एक दूसरे को लेकर के चलें। अब कोई परिवार अपनी तरफ से लड़का लड़की अन्य समाज से शादी कर सामाजिक कार्यक्रम में अधिक दान देते हैं। देखिए, यदि एक लड़की कोई की यहाँ अपने जैन समाज में आई है और वो यदि सवर्ण है, सवर्ण है और वो शाकाहारी है, और शादी के पहले उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया है, मान लिया कि हाँ हम जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलेंगे, उनके परिवार वालों ने भी स्वीकार किया है कि हाँ हम जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलेंगे और जैन विधि से सब क्रिया विधि की है। और यदि उस लड़की को दत्तक पुत्री जैन के यहाँ गोद दे करके कर दी जाए तो वह जैन कुल की हो जाती है। जैसे तुम गोद ले लो बच्चे को फिर शादी करो तो स्वीकार है, लेकिन उसका भी प्रायश्चित दोष होता है। इसके लिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने दिया भी है। सबसे पहले तो ऐसी लड़की कम से कम 2 साल शादी को हो जाए, 3 साल माँ बन जाए और पूरी क्रिया विधि पूजा पाठ सीख जाए, तो उसको अपनी समाज का ही मानना चाहिए, भेद नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया है। इसको अपने जैन दर्शन के अनुसार वर्ण लाभ कहा है। लेकिन जैन समाज की कोई लड़की दूसरी समाज में जाती है
तो उससे संबंध आने जाने का समाप्त करना चाहिए, तो मुनि महाराज आहार ले सकते हैं। और यदि वो लड़की आ रही है, जा रही है, तो फिर मुनि महाराज उनसे उस घर में आहार नहीं लेंगे। उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति ने ये शादी उस लड़की की कराई है, कोई बात नहीं, वो दूसरी जगह आहार दे सकते हैं, लेकिन घर में चौका नहीं लगा, क्योंकि उससे सामाजिक अव्यवस्थाएं फैलती हैं। मूल बात यह है। अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है, अन्य लड़कियां भी भागना चाहती है, जबकि एक लड़की हमारी जैन समाज की यदि भागती है, दूसरी जगह शादी करती है, तो कितना पाप लगता है। ये सुन लो आज कान खोल करके सभी लोग, मैं कई बार कह चुका, आज पुनः इस पाली नगर में कह रहा हूं। एक लड़की भागी, सलाम अलैकुम के साथ भाग गई, मान लो उसने 5 बच्चे पैदा किए, 25 साल में बड़े हो गए, 5 ने फिर 5 बच्चे पैदा किए, 25 हो गए 25 साल में, फिर 25 साल में उन 25 ने 5 फिर पैदा किए दूसरी पीढ़ी में, सो हो गए 125, फिर तीसरी पीढ़ी में 125 ने 5 फिर पैदा किए, सो हो गए 625, चौथी पीढ़ी में 5 फिर पैदा किया हो तो 3125 हो गए, पीढ़ी हुई 4, वर्ष हुए 100 साल में उसने 4000 व 3000 से अधिक बच्चे पैदा कर लिए। अब इसके बाद अपने यहाँ पर 10 पीढ़ी तक सूतक माना गया, खून का संबंध माना गया। 10 पीढ़ी के बाद कुल का भेद होता है। अब 10 पीढ़ी तक जब आप चलेंगे तो 3125 से जब हम 5वीं पीढ़ी में जाएंगे तो हो जाएंगे 16000, फिर 6वीं पीढ़ी में जाएंगे तो हो जाएंगे 80000, 7वीं पीढ़ी में जाएंगे तो हो जाएंगे 4 लाख, फिर 8वीं पीढ़ी में आ जाएंगे तो हो जाएंगे 20 लाख, 9वीं पीढ़ी में जाएंगे तो हो जाएंगे 1 करोड़, और 10वीं पीढ़ी में जाए होंगे तो 5 करोड़ हो जाएंगे। बताइए 5 करोड़ बच्चे क्या मुनि बन पाएंगे? और एक एक मुनि का एक एक मंदिर बनता तो 5 करोड़ मंदिर बनना चाहिए, क्या वो मंदिर बन पाएंगे? नहीं। इसलिए एक लड़की के दूसरी जगह भागने पर 5 करोड़ मुनियों की हत्या का और 5 करोड़ मंदिर तोड़ने का पाप लगता है। इसलिए हम निषेध करते हैं कि हम अपनी बेटी को दूसरी जगह नहीं दे सकते, इसलिए निषेध है, आप लोग समझिए। बाकी ऐसा है, दान देकर के यदि निर्दोष है कोई बात नहीं, वो भी एक समाज की व्यवस्था होती है, की जाती है, देखा जाता है। लेकिन जो अन्य समाज के पता नहीं कहाँ की लड़की कौन है, तुम कर्नाटक आदि से ले आए, कब तक रहेगी, कहाँ तक रही, उसका सील क्या है, उसका व्रत क्या है, उसकी जाति क्या, अता पता नहीं, वो तो मंदिर में पूजा के योग्य भी नहीं है, इसलिए परिचित में है तो लो, अन्यथा इस लड़की का अता पता नहीं है, उसके लिए तो समाज का थोड़ा सा प्रतिबंध होना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।